हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलिए, वापस से स्वागत है आप सभी का डबल इंटीग्रेशन की दरबार में। आज है बिल्कुल भी सेशन नंबर 4। काफी कुछ मचाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि आज जो सेशन होगा इस सेशन के ऊपर ही आगे का पूरा चैप्टर डिपेंड रहेगा। तो बिल्कुल भी सेशन मिस आउट नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो टेबल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल बारीकी से उनको ड्रॉ करके लेना है। राइट है जी। इसमें से काफी कुछ चीजें आपको पता रहेगी, फिर भी रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरुआत करते, ऑब्वियसली एज यूजुअल आपके लाइक के साथ, आपके शेयरिंग के साथ एंड फाइनली आपके सब्सक्राइब के साथ। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जनाब, बर्बाद हो जाओगे। फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें जरूर फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, क्योंकि वहां पे हम लोग दिन ब दिन इंजीनियरिंग फैक्ट्स डाल रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, तो जरूर फॉलो कीजिए। राइट जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली स्केच द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन से। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है, लेकिन उसके पहले जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो मुझे देखना बेहद जरूरी है। क्या फाउंडेशन है? तो जनाब मैं एक इक्वेशन दूंगा और उसका कर्व दूंगा और उसका नाम दे दूंगा। इस अंदाज में पूरे टेबल को हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए टेबल बहुत जरूरी। रीजन्स इसको नाम देंगे। हाँ जी, रीजन्स मतलब अलग अलग फिगर्स। ओके, क्या सर्कल होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। ओके, तो चलिए 3 कॉलम में इसको ऑब्वियसली हमें लिखना है। पहला रहेगा इक्वेशन, हाँ जी। दूसरा रहने वाला है कर्व एंड तीसरा रहने वाला है यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, क्या रहने वाला है? स्टेटमेंट। तो चलिए आराम से इसको ड्रॉ कर रहे होंगे हम। कर दिया यार, ठीक है जी। चलिए इसको भी बिल्कुल एक ही मिनट, इसको थोड़ा लाइन सीधी होनी चाहिए जनाब। हाँ जी बिल्कुल कर दिया। टेंशन ना लो, मेरे पीछे छुपेगा ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे या ना लिखेंगे, ठीक है। जितना यहाँ पे बैठेगा उतना ही हम लोग एब्सोल्युटली यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ज़रूरी ये टेबल, क्योंकि इस टेबल को ना कोई कॉलेज सिखाता है, ना कोई दूसरा बाबा जी सिखाता है। ये सिर्फ होगा इसी बाबा की दरबार में। तो चलिए इस बाबा की दरबार को आगे बढ़ाते हैं और इस टेबल को बड़े बारीकी से सीखते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। या तेजस जी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है टेंशन मत लो, कल संडे है, कल फंडे है, कल वीकेंड का वार है, ज़रूर देख लेना। कल बाकी सारे बचे कुछ लेक्चर्स ख़त्म कर दो, बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। राइट जी, आज ये टेबल सीख जाओ, टेबल सीख जाओ, बाद में लीव हो जाना। ओके, टेबल सीख जाओ, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आप प्रीवियस लेक्चर ना देखो। तो ये टेबल आज के आज सीख लो। ओके, बिल्कुल लाइव में सीखने की मज़ा ही कुछ और होती है जनाब। राइट, तो चलिए इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, काफ़ी तरीके के इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। x इज इक्वल टू 0 है तो मेरा x एक्सिस और y एक्सिस में ये दिखेगा कैसे? दिखेगा कैसे? देखिए x 0 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे y कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसका इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू 0। मतलब स्टेटमेंट क्या आना है? लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने सब में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, एक एक सब कुछ बताऊंगा। हाँ, ये सीखने के बाद आपको बिल्कुल बाबा जी की याद आनी ही आनी है पेपर में। हाँ जी बिल्कुल, ये काफ़ी लोग को नहीं आता, ये सिर्फ इधर ही होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ही मचाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मतलब लाइन पैरेलल टू, बिल्कुल लिख दीजिए यहाँ पे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ठीक है, थर्ड वन ये बिल्कुल फैमिलियर है, थर्ड वन दैट इज व्हाट? योर सर्कल। ठीक है, सर्कल। इक्वेशन क्या होता है? देखिए सर्कल तो अपना उसका पैटर्न हो गया, स्टेटमेंट हो गया,
मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, ए ले सकते हो, आर ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो यार इसको और 2-3 तरीके से भी लिखा जाता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कौन से 2-3 तरीके हैं जिससे ये सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा है? तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक तरीका है। दूसरा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। तो यार आप तीनों इक्वेशन से दिखा सकते हो। यूजुअली जो आखिर के 2 इक्वेशन अपन ने लिखा है, उन्हीं 2 इक्वेशन से, देखिए ये जो 2 इक्वेशंस लिखा है, उन्हीं 2 इक्वेशन से आपको लिमिट्स दिखाई पड़ेगा। ओके, चलिए सर्कल कैसा रहेगा? ऑब्वियस थिंग है, सर्कल सेंटर विल बी 0,0, दैट विल बी योर ओरिजिन, रेडियस विल बी ए। तो मैं यहाँ पे ए लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ए लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सर्कल विथ रेडियस, हाँ, विथ रेडियस आर इज इक्वल टू ए। लिख दो बिल्कुल अच्छे से, मैं बाजू में हट गया हूँ सिर्फ आपके लिए। लिख दो यार, अच्छे से लिख दो, कम ऑन एवरीवन लिख दिया। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक हो गया। हाँ, आगे आने वाला है बिल्कुल। 0 टू हीरो बनाने का मैंने बिल्कुल प्रण लिया यार, 0 टू हीरो बना दूंगा आपको, टेंशन मत लो। समझ रहे हो, ये बिल्कुल 0 लेवल है। अब थोड़ा 1 2 3 फिर इन्फिनिटी, हीरो की लेवल पे जाएंगे। कम ऑन, फोर्थ वन यहाँ पे एक और दे रहे हैं हम, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक और दे रहे हैं हम। ओके, x इज इक्वल टू वाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। कर्व कैसे होने वाली है? बेहद 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार इसी अंदाज से आपके पूरे क्वेश्चन में एक ना एक टर्म तो ऐसे दिखने वाली है आपको, ठीक है। तो दिस इज वॉट y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज वॉट y इज इक्वल टू एक्स। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लिखना है? लाइन, straight line passing from the origin, like this, straight line passing from origin। हाँ जी, origin, ठीक है। मचा दिया, एब्सोल्युटली मचा दिया। चलिए फिफ्थ वन अब थोड़ा फटाफट जाते हैं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में जो हम लोग ने सीखा है कोनिक्स में आपने ज़रूर सिखा रखा था पैराबोला। क्या? हाँ बिल्कुल, प्यार से बोलने का, पैराबोला, राइट जी, बिल्कुल प्यार से, पैराबोला। ओके, क्या है? एब्सोल्युटली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ऐसे भी होता है, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से, पैराबोला कैसे दिखेगा? जहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है वहाँ पे पैराबोला का मुंह खुलेगा। ओह, क्या बोला, बाबा का मंत्र आ गया। देखिए, स्क्वायर रूट कहाँ पे नहीं है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पैराबोला का जो मुंह है, जी मुंह है, वो पैराबोला का मुंह कहाँ पे खुलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खुलेगा। तो योर पैराबोला विल लुक लाइक दिस। क्या बात है यार, ये 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। आज बाबा जी क्लियर करेंगे, राइट जी। चलिए नेक्स्ट वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स। अभी हर टाइम ए रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक्स आता है, कभी कभी माइनस एक्स आता है, ठीक है। ए नहीं भी रहा तो भी डायग्राम सेम होने वाली है। ए क्या है? एक्स का मल्टीपल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है जी। चलिए एब्सोल्युटली यहाँ पे भी माइनस एक्स पे होना है, तो योर पैराबोला विल लुक लाइक दिस। ओके, चलो मैं थोड़ा आराम से अच्छे से निकालता हूँ, आराम से बोलेगा तो अच्छे से निकालता हूँ। कर दिया, बिल्कुल सही पकड़े हो। नेक्स्ट वन, एट्थ वन, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ओके, पॉजिटिव वाई पे स्क्वायर नहीं है, तो मेरा पैराबोला का मुंह इस तरीके से पॉजिटिव वाई पे खुलने वाला है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई, तो ये नेगेटिव वाई पे पैराबोला का मुंह खुलेगा, ठीक है। एक ही पेज पे सारे डायग्राम आने चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे लिख दिया है, ये सारे के सारे क्या है? एब्सोल्युटली पैराबोला है। लिख दीजिए बिल्कुल यो के साथ, एब्सोल्युटली लिख दीजिए। इससे ज़्यादा कोई
यूजुअली क्वेश्चंस में लिमिट्स में अपने को दिखता नहीं है, लेकिन दिखा तो भी मैं अपने को टेबल में ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ओके बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिए। हाँ 6 7 8 होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी गलती है। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड। यहाँ पे 6 7 8। ओके यहाँ पे 6 7 8। थैंक यू धनश्री जी। बिल्कुल पैराबोला फिर से एक्सप्लेन करिए, ऐसे तेजस जी कह रहे। तेजस जी बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए, जहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है वहाँ पे पैराबोला का, कम ऑन, पैराबोला का मुंह खुलेगा। कैसे? पैराबोला का मुंह खुलेगा, राइट जी। चलिए तो खुलवा दिया पैराबोला का मुंह। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स पे स्क्वायर रूट नहीं है, पॉजिटिव एक्स पे पैराबोला का मुंह खुला, देखो, राइट जी। सिमिलरली नेगेटिव एक्स पे नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव एक्स पे रहेगा। पॉजिटिव वाई पे नहीं है, पॉजिटिव वाई पे रहेगा। नेगेटिव वाई पे स्क्वायर रूट नहीं है तो नेगेटिव, नीचे 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 पैराबोला का मुंह खुलेगा। ओके बिल्कुल। यहाँ पे आकाश जी कह रहे सर कल का मिस हुआ था, पहले वो देख लेता हूँ फिर इसमें आके मचाता हूँ। बिल्कुल आकाश जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सॉर्टेड जिंदगी, एब्सोल्युटली आकाश जी बिल्कुल सॉर्टेड जिंदगी है। बिल्कुल प्यारा लग रहा है टेबल, आप ज़रूर टेबल को देखना, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप मिस कर देते हो आकाश जी तो आगे का चैप्टर, सच कह रहा हूँ, सिर्फ आकाश को नहीं सारे बंदे लोग को कह रहा हूँ, अगर ये सेशन मिस कर दिया खत्म यार, खत्म। ओके आगे का पूरा चैप्टर समझेगा ही नहीं आपको। ओके जी, क्यों नहीं समझेगा इसका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं पहले ही क्वेश्चन में। आज एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मुझे उसमें एक्सप्लेन करना है। ओके तो चलिए पहला सवाल एब्सोल्युटली मचाने वाला है बवाल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, राइट हियर। ओके स्केच द रीजन, क्वेश्चन देखिए बड़े बारीकी से। Sketch the region of integration and evaluate, okay। sketch the region of the integration and evaluate, मतलब रीजन स्केच करो और फिर इवेल्युएट करो। लिमिट्स को चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या रीजन को स्केच करने की देरी है, निकालने की देरी है। ओके बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। ओके चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा, उसके सिवा कैसे समझेगा, राइट जी। चलिए बिल्कुल भी यहाँ पे क्या क्या कहने वाला हूँ ना, एक एक वर्ड बारीकी से देखना, क्योंकि यार ना जी ना, कोई कॉलेज वाला आपको इतना प्यार से, इतना बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, ओके बिल्कुल प्यार से और मोहब्बत से ये नहीं समझाएगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यस तेजस जी बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर, मतलब वो सेशंस देख के आओ और ये सेशन बाद में ज़रूर देखना, वापस से टेबल देखना, वापस से स्केच द रीजन देखना, मचाओगे आप एब्सोल्युटली। ओके बिल्कुल मचाओगे। हाँ इसके आगे थोड़ा समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा, बेटर वे है कि प्रीवियस सेशन देख के फिर इसको कंटिन्यू करो, दिक्कत नहीं है। बाबा जी का दरबार 24 घंटे खुला है और कल तो संडे है, कल तो मचाना चाहिए आप लोग तो। बिल्कुल चैनल के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे बाढ़ आनी चाहिए लोगों की। हाँ जी, जिन्होंने डबल इंटीग्रेशन अभी तक नहीं देखा उनके लिए कह रहा हूँ मैं, राइट जी। चलिए पहले क्या करेंगे, बड़े ध्यान से बड़े बारीकी से, पहले इंटरनल लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स मतलब क्या, इंटरनल इंटीग्रेशन। आप इंटरनल इंटीग्रेशन लिखो, इंटरनल लिमिट्स लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में भी ऐसे लिखना है क्या, जरूर ऐसे ही लिखिए, क्योंकि आप बिल्कुल मतलब फिदा कर दोगे अपने आप, मतलब एग्जामिनर को अपने आप के ऊपर, राइट जी। प्यार हो जाएगा उसको आपसे, राइट जी बिल्कुल। बड़े ध्यान से, ये 0 है ठीक है, ये x है, x का अपोजिट वेरिएबल क्या है, कम ऑन, x का अपोजिट वेरिएबल क्या है, y है। x का अपोजिट वेरिएबल क्या है, y है। तो जनाब ये लिमिट्स किसके हो गए, y के हो गए, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लिमिट है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। अभी अंडर रूट वाला मेरे टेबल में तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं काम करता हूं, मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। क्या बात है, ये तो मेरे टेबल में मुझे जरूर नजर आ रहा है, राइट जी। तो ये जो है बिल्कुल भी y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू, देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ऐसे ही क्यों लिख रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी क्या है ये बिल्कुल बताने वाला हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्युटली पैराबोला। कहाँ पे ओपन होने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ओपन होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स पे स्क्वायर नहीं है। देखिए देखिए, पॉजिटिव एक्स पे स्क्वायर नहीं है, तो वहां पे ही मैं मचाऊंगा। ठीक है जी, तो ये पैराबोला समझ चुका। तो ये इंटरनल लिमिट्स हो गया। अब एक्सटर्नल लिमिट्स की ओर जाते हैं। ये तो और भी प्यारा है यार, एक्सटर्नल लिमिट्स। देखिए इंटरनल लिमिट्स किसका था, किसका था इंटरनल लिमिट्स, y का था। तो एक्सटर्नल लिमिट्स किसका होगा, x का होगा। जाहिर सी बात है, दो ही वेरिएबल है, y खत्म हो गया तो बचा x ही, तो x को क्रेडिट दे दो। हाँ जी, तो x इज इक्वल टू 1 और सेकेंड है x इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों के दोनों क्या है, लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू, बड़े ध्यान से, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन क्या हो गए, पैरेलल टू y एक्सेस हो चुके हैं। लिख दिया इंटरनल लिमिट्स, एक्सटर्नल लिमिट्स। लिमिट्स की बारी खत्म हो चुकी है। अब डायग्राम ड्रॉ करने की, स्केच करने की बारी आ चुकी है। और कौन सा रीजन है जिसका इवैल्यूएशन हमें करना है, ये बाबा जी अभी आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से, बिल्कुल एग्रेशन के साथ स्केच को देखना है। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, बिल्कुल स्केच कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। कम ऑन, मेरे साथ बोलेगा, हर बच्चा बोलेगा, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से और प्यार से। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है यार, सबका ध्यान, बिल्कुल बाबा का ज्ञान। हाँ जी, चलिए, तो ये पैराबोला मैंने, पैराबोला थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कीजिए बाबा जी। हाँ, करा दिया। ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये पैराबोला हमने ड्रॉ करा दिया। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 4 है। ओहो हो, मतलब ये दोनों के दोनों लाइंस मुझे ड्रॉ करने होंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू 4। क्या बात है यार, एब्सोल्युटली मचा दिया, एब्सोल्युटली मचा दिया। तो इसका पूरा रीजन मुझे फाइंड आउट करना है यार। तो मैं कुछ एरिया यहाँ पे शेड करना चाहता हूँ। इस तरीके से इस एरिया को हम शेड कर रहे होंगे। ठीक है, वो कॉलेज में वगैरह आपने सुना रहेगा, स्ट्रिप निकालो एंड ऑल दैट। वो स्ट्रिप कैसे होती है ये सब मैं बताने वाला हूँ, वो लाइन कैसे होती है ये सब बताने वाला हूँ। बट पहले रीजन आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, बाद में मैं आगे का भी बताने वाला हूँ। बाबा जी आधा नहीं छोड़ते, आपको भी पता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 है। यहाँ पे इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। बिल्कुल भी प्यार से और ध्यान से मैंने रीजन को स्केच कर लिया है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, मुझे चाहिए योयो, क्योंकि ये काफ़ी लोग को नहीं समझता। बाबा जी को आंसर चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ योयो। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, पूरी ताकत के साथ मुझे योयो चाहिए, तब जाके मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे हर बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यार। कम ऑन, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। देयरफॉर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन का जो रीजन है उसका आंसर अभी हम लोग निकाल रहे होंगे। बिल्कुल भी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, कम ऑन, इंटीग्रेशन जो दिया है वही लिखना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 to 4 मैंने कर दिया। यहाँ पे लिखूंगा एब्सोल्युटली 0 और अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या क्या दिया है, 3/2 ई रेस टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ x, और यहाँ पे dy और dx। ठीक है, dx dy dx फर्क नहीं पड़ता, कल ही मैंने एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये लिमिट्स किसके किसके हैं, मुझे यही सिर्फ आपकी तरफ से चाहिए। ये जो इंटरनल है ये y के लिमिट्स है, तो पहला जो क्या बोलते हैं ना, प्रायोरिटी रहता है, पहला जो सम्मान करना रहता है यहाँ पे, वो ऑब्वियसली y के विथ रिस्पेक्ट टू मैं इंटीग्रेशन करूँगा। 3/2 का कोई काम धंधा इसमें है नहीं, तो 3/2 को पूरा बाहर निकाल देंगे। 3/2 एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन के सीधा दोनों इंटीग्रेशन से बाहर मैंने निकाल दिया है। ओके, यस, बचा क्या, ई रेस टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे dy
ब्रैकेट यहाँ पे डाल देंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे डालेंगे ताकि पहला इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी यहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ई रेस टू मतलब क्या होता है? पत्थर दिल होता है यार, पत्थर दिल होता है। उसे प्यार हो जावे नफरत हो जावे फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर दिल है। ई रेस टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऑब्वियस थिंग है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 to 4। चलिए बड़े ध्यान से, आप बड़े ध्यान से, ई रेस टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स जैसे है वैसे वाई का विथ रिस्पेक्ट टू मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो जो रेस टू है जो सर पे चढ़ा है उसका डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑब्वियसली 1 होने वाला है, तो यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। ब्रैकेट को कंप्लीट करा दिया, 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे एब्सोल्युटली dx। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऑब्वियस थिंग है। अब मैं सिर्फ वैल्यू डालूंगा, बात को खत्म कर दूंगा यार, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एब्सोल्युटली पहले डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, उस दिन भी मैंने बोला था पाताल से भी पाताल लोक कोई है तो वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं झगड़ने के लिए। स्वर्ग लोक में भगवान देव देवताओं के साथ झगड़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, गोज टू सी द न्यूमरेटर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए जोश बिल्कुल कायम है, जोश बिल्कुल कायम है, जोश कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज हुआ है तो यार यहाँ पे सम की लेवल थोड़ी अप हो चुकी है। इसके लिए मैं थोड़ा आराम से और प्यार से आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं फटाफट फटाफट जोश और ताकत तो आपको सबको पता है बाबा जी मैं कूट कूट की भरी है यार, कूट कूट के भरी हुई है, राइट जी। चलिए यहाँ पे 3/2 करा दिया, इंटीग्रेशन 1 to 4 करा दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अपर लिमिट डालो, किसके जगह पे डालने का, कम ऑन, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, किसके जगह पे मुझे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू मैंने इंटीग्रेशन किया उसके जगह पे मुझे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैंने इंटीग्रेशन किसके विथ रिस्पेक्ट टू किया? y के विथ रिस्पेक्ट टू किया, तो जाहिर सी बात है मुझे y के जगह पे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा। चलिए ई रेस टू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, पहले अपर लिमिट डाला और फिर ई रेस टू 0 डाला, 0 बाई रूट एक्स, डाउटीगिरी मत करो, 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, राइट जी, है ना। ये हरकतें मत करो यार, बिल्कुल ना करो। तो 3/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 अंडर रूट ऑफ एक्स, बचेगा यहाँ पे ई, रूट तो कट गया ना यार, रूट एक्स कट गया, तो बचेगा ई रेस टू 1। ई होता है यार, कैल्सी में गधे की तरह हरकतें मत करो, ई होता है, ठीक है। माइनस एनीथिंग रेस टू 0, कैल्सी में मत डालो, कैल्सी पहले गाली देगा फिर आंसर देगा क्या बोल रहा हूँ, कैल्सी पहले गाली देगा फिर आंसर देगा, ऐसी हरकतें मत करो। एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने ऐसे करवा दिया। तो ये जो e-1 है, कम ऑन, ये जो e-1 है ये क्या है? कांस्टेंट है यार, इसको भी बाहर निकाल दो, सीन सॉर्टेड हो जाएगा। चलिए जिंदगी सॉर्टेड हो गई यार, सीन क्या पूरा जिंदगी सॉर्टेड हो गया। इंटीग्रेशन 1 to 4 है, रूट एक्स बचा है तो उसको मैंने लिखा x रेस टू 1/2 और यहाँ पे dx। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं है तो ज़रूर योयो की बाढ़ आनी चाहिए। मुझे बरसात नहीं पसंद, मुझे बाढ़ पसंद है। कम ऑन, योयो की बाढ़ चाहिए हमें। कम ऑन एवरीवन, मचा दिया शोर चारों ओर, क्योंकि कॉल कर रहे हैं हम लोग ये सम, भूल रहे हैं सारे गम, मचाएंगे मिल के हम। चलिए 3/2 e-1, क्या बात है, x रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन x रेस टू 1/2 + 1, सब करके बताता हूँ तो यार किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। क्या बोलते हो बाबा जी? एब्सोल्युटली बाबा जी, डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ जी, तो चलिए x रेस टू 3/2 हो गई। यहाँ पे 1 to 4 लिमिट्स भी तो है बाबा जी। यहाँ पे भी 3/2, 2 ऊपर चला गया, ये 1/4। अब समझियो ये 3/2 और ये 3/2 तो कट गया। ओए बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले, 3/2 कट गया, सीन सॉर्टेड यार। इतना आसान, क्या बात है, इतना आसान। e-1 यहाँ पे हो गया,
चलिए अपर लिमिट डालते हैं। 4/3/2 माइनस 1/3/2, तो यार 1 एनीथिंग 1 ही होता है। प्लीज डोंट डू गाउटी हरकतें, प्लीज प्लीज प्लीज। राइट जी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो यार, फटाफट से यार। एवरीवन एब्सोल्युटली, यहाँ पे 1 है या, हाँ 1 है 1 है। बिल्कुल भी 1 है जनाब। चलिए मचा दिया चलिए। तो यहाँ पे e-1 है क्वेश्चन में, बिल्कुल लोअर लिमिट 1 दिया है। आई थॉट 0 दिया हुआ है, लेकिन वो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए। तो यहाँ पे 4/3/2 देखिए कैसे निकालने का ना, मैं यहाँ पे कोने में करके बताता हूँ यार आपको। 4/3/2 कैसे करने का बहुत लोग को नहीं पता होता है, फिर भी मैं करके बताता हूँ। मैं बाजू में हट जाऊँगा, टेंशन मत लो। 4/3/2 का हाउ आई कैन राइट इट डाउन, 4/1/2 और ब्रैकेट का रेस टू 3। अभी व्हाट इज 4/1/2? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 का क्या हो गया? 3 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया 8। चेक करो अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस ब्रैकेट में क्या होने वाला है? 8-1 होने वाला है। जाहिर सी बात है, मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल चुका है यार। मचाइए बल्ले बल्ले यार, खम ऑन, हाथ आगे लाइए। बिल्कुल बल्ले बल्ले की साथ इस सम को सॉल्व कर दिए हैं हम यार। गम तो मिटने चाहिए क्योंकि सॉल्व कर दिए हैं हम सम। चलिए। बिल्कुल भी एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो बिल्कुल योयो तो बनता है, हर एक से योयो तो ज़रूर बनता है जनाब। ठीक है चलिए, एक और सवाल लेंगे और उसको आप सॉल्व करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ रीजन स्केच करके बताने वाला हूँ, बाकी सब कुछ आप करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लिख दो। चलो लिख देता हूँ। स्केच द रीजन एंड इवैल्यूएट। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर से ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ। सिंघम जी मुंबई में ही आया था? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे i = 0 to 1, यहाँ पे एब्सोल्युटली रहेगा 0 to y²। क्या बात है यार, 0 to y²। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 3y³ × e⁻xy dx dy। क्या बात है यार, क्या बात है, एब्सोल्यूट। चलिए इंटरनल इंटीग्रेशन, हाँ इंटरनल लिमिट्स लिख दो फटाफट। इंटरनल लिमिट्स ओके, क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट वन ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे y है तो ये लिमिट्स किसके हो गए? x के हो गए। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले, कुछ क्लास वाले, कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं कि यार यहाँ पे dx पहले है ना तो ये x के लिमिट्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप dx पहले लिखो बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है। कल मैंने बताया था 2 × 3, 3 × 2, आंसर तो 6 ही होना है। तो dx × dy, dy × dx, फर्क नहीं पड़ता यार। आगे जाके कई सारे ऐसे सम्स है जहाँ पे उल्टा पुल्टा वो लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कुछ हरकतें मत करो, अपने लिमिट से ही आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्ट वो लिमिट्स किसका है। तो x = 0 है, ये x = y² है। तो ये हो गया लाइन पैरेलल टू x = 0 है ना, लाइन पैरेलल टू कौन सा रहेगा? x = 0 तो x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। राइट है जी, ये क्या रहेगा? पैराबोला। ओहो हो, पैराबोला। कहाँ पे मुंह खुलेगा पैराबोला का? ऑब्वियसली पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर मुंह खुलने वाला है, क्योंकि स्क्वायर रूट कहाँ पे नहीं है? पॉजिटिव x पे नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल लिमिट्स करवा दो। चलिए एक्सटर्नल लिमिट्स तो कांस्टेंट है यार। इंटरनल लिमिट x का हो गया ना, तो एक्सटर्नल y का होगा। बिल्कुल भी y = 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन, y = 1 है, ये भी हो गया लाइन पैरेलल टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लाइन पैरेलल टू। देखिए y = 1, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये x एक्सिस होगा,
ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है, लिख लो अच्छे से, बिल्कुल भी अच्छे से लिख लो। यस यस यस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख दिया, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल लिमिट्स मैंने लिख दिया है, एक्सटर्नल लिमिट्स भी मैंने लिख दिया है, डायग्राम ड्रॉ करने की सिर्फ देरी है, बाकी सब आप जानते हो। कम ऑन, बाकी सब आप जानते हो। चलिए, डायग्राम किस तरीके से आने वाली है मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे सॉल्व कर सकूँगा। पैराबोला पहले ड्रॉ करो, मेजर कर्व अपना पैराबोला है। पैराबोला ढंग से ड्रॉ करो बाबा जी। चलिए, करवा दिया। हाँ, क्या बात है, ये पैराबोला बिल्कुल सही आया। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक है, ये एक है। अब थोड़ा ध्यान देना, क्या क्या यहाँ पे लाइंस है, लाइंस क्या क्या है, चेक करियो। पहला क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, ये तो बिल्कुल मतलब एक्सिस ही रहने वाली है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गई, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गई, समझ रहे हो, बिल्कुल भी ठीक है जी। चलिए एब्सोल्युटली ठीक है। डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी नहीं लिखाना, इनको मैं कट कर देता हूँ, और डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी लिखा तो भी फ़र्क कुछ भी नहीं है। मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गई, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गई, बात खत्म। हाँ जी, पैराबोला ड्रॉ करा दिया, y इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ करा दो, y इज इक्वल टू 1 यहीं पे कहीं तो आने वाला है, राइट जी। ये पैराबोला ऐसे कुछ कट करेगा उसको, यहाँ पे मैं इस एक्सिस का नाम दे देता हूँ y इज इक्वल टू 1, इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखा देता हूँ, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, फ़र्क नहीं पड़ता। विच रीजन शुड आई टेक, आई जस्ट हैव टू टेक दिस रीजन, ठीक है। ऐसा रीजन आपको सिलेक्ट करना है जो बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड मतलब क्लोज्ड होना चाहिए चारों साइड से, जितने भी साइड से वहाँ से, एंड जितने पॉसिबल कर्व्स है, जितने पॉसिबल लिमिट्स है, वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। अब देखिए कौन कितने पॉसिबल है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है और ये पैराबोला है, दोनों का कॉमन और बाउंडेड रीजन वो एक ही दिख रहा था मुझे। ये भी है, मैं मानता हूँ ये भी है, लेकिन ये क्या है, अनबाउंडेड है, ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने वो रीजन नहीं लिया। क्लियर है, बस अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करने की देरी है, सॉल्व करियो और मुझे फाइनल आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छे से सॉल्व करो, नहीं आया तो वो भी बता देना। एब्सोल्युटली नेक्स्ट सेशन में, कल का जो सेशन होगा उसमें ज़रूर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर और भी खतरनाक पार्ट हम लोग शुरू कर रहे होंगे, दैट इज़ पोलार कोऑर्डिनेट्स। यार ये तो बिल्कुल बाउंस ही जाता है, पोलार तो एब्सोल्युटली बाउंस ही जाता है, तो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना। कल वीकेंड का वार है, कल अपने चैनल के ऊपर एक नया सीरीज़ चालू होने वाला है, ज़रूर अपने चैनल के साथ बने रहिए। कल सुबह 9 बजे पहला उस सीरीज़ का वीडियो अपलोड हो जाएगा, एब्सोल्युटली ज़रूर देखना, आपके ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। प्यार मतलब लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हम रीड करते हैं, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को भी और कल के वीडियो को भी, और अपने जो नया सीरीज़ है उसको ढेर सारा प्यार देना। ओके, एंड शेयर भी करना यार, सबके काम की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर हाउसवाइफ है, आप सबको अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स भाई बहन सबको शेयर कर सकते हो। ऐसा खतरनाक वाला सीरीज़ कल से शुरू होगा अपने चैनल के ऊपर, ज़रूर आइए और उसको देखिए और ढेर सारा प्यार करिए। कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे उस कमेंट की बेहद ज़रूरत होगी, आपके मोटिवेशन की, आपके कमेंट्स से मोटिवेशन जो मिलता है उसकी ज़रूरत होगी, राइट जी। तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।